हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा जो है फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली में उसका आंसर है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इज द स्काई ब्लू, है ना, यानी आकाश का रंग नीला क्यों है। हम लोग जनरली देखते हैं कि मतलब आकाश का रंग जो है ना हम लोग को नीला दिखाई देता है ना। तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई हमसे पूछ दे कि बताइए कि मतलब इसका कलर जो है ना नीला क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है ना। तो उसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि हमारे दिमाग में आ रहा है कि पृथ्वी पर या फिर धरती पे कह लें कि सबसे ज़्यादा जो है ना वाटर है ना। तो यदि किसी के ब्रेन में आ रहा है कि यदि रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, यानी कि समुद्र के पानी पे लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होता है उस वजह से क्या दिखता है, हमको नीला दिखता है। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब यदि हमारे दिमाग में आ रहा है कि मतलब रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट इन सी बोल ले या फिर ओशियन बोल ले, तो उस वजह से यदि नीला दिखाई दे रहा है तो ये आंसर बोलना गलत है। तो मतलब सही चीज क्या है ना। तो सही चीज इसके पीछे का रीजन है स्कैटरिंग, है ना। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, अब ये सीखते हैं कि मतलब स्कैटर्ड बोला क्या है, बोला किसको जाता है, मतलब स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब हमारा सनलाइट है ना, जब हमारा सनलाइट जो पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, या फिर ऐसे यूं बोल ले कि धूलकण होता है या वाटर का ड्रॉपलेट हो गया, उस पर जब पड़ता है ना, उस पर जब पड़ता है तो हमको चमकीला दिखाई देता है या फिर शाइनिंग टाइप का दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग यदि बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो कोई कमरा को बंद कर दे, है ना, और उसमें क्या करें, कहीं छिद्र करके एक सोर्स ऑफ लाइट दे उसमें, है ना। तो हम लोग को दिखता है कि जितना भी पार्टिकल्स रहता है अंदर में वो हमको चमकीला दिखाई पड़ता है। तो यदि हम हिंदी में बात करें कि यदि हम हिंदी में इसका मतलब जानने की कोशिश करें तो स्कैटर का मतलब होता है छितराना या फिर फैलना, है ना। यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराने के बाद क्या होगा, शाइनिंग करेगा, दिखेगा। तो लाइट जो है ना, सनलाइट, उसमें बहुत सारा कलर है ना, डिफरेंट कलर है, और उसका जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब यदि हम पर्टिकुलर रेड कलर का बात करें तो रेड कलर का अलग वेवलेंथ है, या फिर यूं कह ले कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है हमारे रेड कलर का होता है, और सबसे कम तो ब्लू कलर का, कौन चीज, वेवलेंथ। तो इसका जो है ना एक स्कैटरिंग का एक इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट होता है उसको दिए थे रिले इफेक्ट। यानी कि रिले क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने सबसे पहले इनको देखा था, ये इफेक्ट को देखा था। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो ये तो बात होगी कि मतलब कमरा में हम देख लिए कि स्कैटरिंग हो रहा है, धूलकण हमको शाइनिंग दिख रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं आकाश क्यों नीला दिख रहा है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है जो हमारा एटमोस्फेयर है। यहाँ देखिए जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें क्या है, पार्टिकल्स है, और उसमें बेसिकली हमको देखना है गैसियस पार्टिकल्स को। तो गैसियस पार्टिकल्स को हमको लोग क्या देखेंगे, तो जैसे कि सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा हमको नाइट्रोजन मिलेगा, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो एक तो नाइट्रोजन हो गया, है कि नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, तो दूसरा क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। तो जब सनलाइट इस पे पड़ता है, किस पे, तो हमारे गैसियस पार्टिकल्स पे, तो पड़ने के बाद, है ना, कुछ फैलता है, कुछ सीधा आता है, कहाँ, तो अर्थ पे। तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो फैलता है तो उसका कलर कौन सा है, ब्लू है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ब्लू इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत ही कम है। और स्कैटरिंग जो है ना, सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। कहने का मतलब यदि हम लोग वेवलेंथ ज्यादा किए हैं या फिर जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि स्कैटरिंग इफेक्ट जो है ना इसमें आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर का दिखेगा स्कैटरिंग ज्यादा, हमको नहीं दिखेगा। तो बचा क्या, तो आपका और भी बहुत सारा कलर है ना, लेकिन उसमें भी जो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है ना उसका आपका क्या होता है, वेवलेंथ कम है। तो इसमें जो है ना स्कैटरिंग जो है आपका सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। यानी कि जो विचलन होता है ना या फिर चितरना होता है प्रकाश का, वो सबसे ज्यादा होता है। कहाँ टकराने के बाद,
तो जो भी मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर में, जो भी मॉलिक्यूल्स है, धूल कणस है या फिर वाटर का ड्रॉपलेट्स बोलते हैं हम लोग, तो इस वजह से जो है स्कैटरिंग इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कहां पर? तो एटमॉस्फेयर में। और उसमें हमको क्या दिखने को मिलता है? ब्लू कलर। तो मेनली इसके रीजन क्या है? इसका जो रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यदि छोटी तौर पे बात किया जाए कि बताइए जो नीला जो दिख रहा है आकाश, तो उसका रीजन क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस वजह से हमको नीला बोला जाता है उसको, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप लोग अब सोच के देखिएगा कि यदि हम धरती पे रहते हैं तो हम लोग को नीला दिखाई देता है। मान लीजिए कि उस जगह पे चल गए, उस प्लेनेट पे चल गए जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना। यहां तो बोल दिए कि एटमॉस्फेयर है, गैस है, स्कैटरिंग हुआ, टकराया, इस वजह से नीला दिख गया। लेकिन जहां पे ये एटमॉस्फेयर है ही नहीं, क्या वहां नीला दिखेगा? तो सोच के बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।